खाना। अच्छा। एक दिन दे लेंगे तो वीडियो बना लेंगे कि बड़े जैसे बड़े देखो हम खाना 56 दे भोग दे 56 भोग। चावल है, दाल की दाल दिया, मूंग की दाल चावल कौन खा रहा हो? पापा मूंग की दाल पसंद करते ना, तो मम्मी ने मूंग की दाल बनाई है। हाँ हम तो देखो गिलकी है, रायता है, और जो भरमा वाली सब्जी है, और मठा है, और चावल है, रोटी है, अभी आम कटे रखे हैं, आम है, कोई और मतलब तो नहीं है। इसलिए ऐसे इंसान को खाना नहीं दिया जाता है मेरे द्वारा। अच्छे जीवों को खाना दिया जाता है मेरे द्वारा। आप सही नहीं हो, बुराई कर कर के खाओ। मम्मी मम्मी भैया बोल रहे हैं कि मूंग की दाल बना के रखी है। अब आज बनाई मैंने, कल से कच्ची खाऊंगा। ऐसे मंदिर में क्या हो रहा मम्मी? हिम्मत नहीं है तो गई नहीं है, ऐसे ऐसे मुंह बना रही है। इतनी सारी चीजें हैं। चलो बोलो। राधे राधे। तो आज मम्मी सुनाने जा रही हैं कौन सी कार्तिक की कथा? कहानी। कार्तिक की कहानी, कार्तिक मास की कोई कहानी सुनाने जा रही हैं। तो सुनाओ मम्मी, हाँ सुनाओ। ऐसे अषाढ़ देव महाराज आते हैं। अब ये अषाढ़ आ रहे हैं हाँ। तो ये आते हैं, हम्म डुकरू रहती हैं हम्म तो कहते हैं डुकरू हम आ रहे हैं अषाढ़ देव महाराज। हम्म तो भी कहती हैं हम्म अरे तो कहाँ आओ भैया, गरज हो, घुमाड़ हो, हैं पानी गिरे हो, हमें जो सब बिल्कुल पसंद नहीं है भैया, तुम बिल्कुल ना आओ भैया, हाँ तुम तो भैया लौट जाओ, जाओ जाओ। हाँ हाँ। तुमने लौटा देता अषाढ़ देव को, अषाढ़ देव लौट के घर चले जाता अपनी। हैं अब फिर बाद में है तो सावन आते हैं, तो सावन देव आते हैं तो कहते हैं देखो हम आ रहे हैं, तो बहू बिटियाँ यहाँ हैं, राखी डोरा बांध है, भाइयों का खाना पीना खाए हैं रहे हैं। तो भी कह रही हैं अरे भैया जो सब हमें नहीं पुसाए, न बिटियों को बुलाने, न राखी डोरा बंधवाने, न कछु करवाने, तुम जाओ। सावन महाराज से कह दे वे चले जात। अब वे आ जाते हैं कुंवर देवता, वे कहते हैं देखो हम आ रहे हैं। तो कह लगे तुम काय के लाने आ रहे हो? कह लगे पुरखा लागे, पुरखों खवाने पिवाने स्वागत करने, जो सब करने। कहले अरे हम नहीं खवाए उनको पुरखों को, नहीं हम कछु कर सकें, हमें न तुम काम बताओ न काम बढ़ाओ, तुम जाओ। तो वे भी चले जाते हैं। और फिर यहाँ से कार्तिक आ जाते हैं। तो कह लगे हम आए हैं कार्तिक देव महाराज। कह लगे अरे यार भैया हम लोग काबू नहीं है नहावे को, न धोवे को, न पूजा करवे को, तुम तो जाओ। तो वे चले जाते हैं। अब एक डुकरो रहती हैं, अब वे गए, जा कहानी हो गई। फिर एक डुकरो रहती हैं तो फिर भी आते हैं अषाढ़ देव, चले डुकरो हम आ रहे हैं। तो भी कह रही हैं खूब प्रेम से आओ, आ जाओ हैं और रहो खाओ पियो। तो अषाढ़ देव आते हैं, डुकरो के खेत में रहती हैं, अब ज्वार रखाती हैं डुकरो माता। तो वे खेत ही में चले जाता अषाढ़ देव। तो कह लगे अषाढ़ देव महाराज कह लगे कि हमें कहीं आओ बैठो लापक लड्डू खाओ। डुकरू कह रही हैं लापक लड्डू खाओ, टाटरिया सड़काओ, ऐसी टाटरिया सरकार से कहते हैं। और एक वो हंडा गड़ा दे सोने को, और एक सींग गड़ा दे थे, तो भाई एक थुनैया बन जाते हैं। उनकी चार ही कोनों पे 4 हंडा गड़ जाते हैं। जे अषाढ़ देव ने गड़ा दे और वे सावन देव ने सबने करा दे। अब डुकरो अपने उतई खेत में है, रह रही हैं। लड़कों ने कही थी अम्मा तुम तो खेत में रहियो, तुम औकात लग गए है, तो फिर चाहे हम ले आए हैं। कह लगे हाँ तो ज्वार रखाने हैं। चले हाँ हम रखा दें तुम्हारी ज्वार। तो भी कह लगी क्या भैया हम तो इतना ही है, तुम चिंता न करो। हमने कही भैया सावन आ रहा है, तो हमने कही आन दो बिटिया यहाँ है, राखी डोरा वहाँ है, हमें अच्छो लगे आन दो बिटिया है। बेटो को कह रही हैं। फिर कह रहे कुंवर आ रहा है,
अपने उन्हें पुरखों बुलाने पड़े, खवाने पिवाने पड़े। हाँ तो वे कह रही हैं आंध पुरखों बने हैं, खवे हैं, बिठार हैं, स्वागत कर हैं। डुकरू कह रही हैं। तो उनने सब सुन ली। तो उनने ऐसे चारे थुनैयों पे 4 हंडा गड़ा दे। फिर वो ने तो कह लगी कि अब कार्तिक देव भगवान आ रहे हैं, डुकरू तैयार रहो। कहले हम तैयार हैं, हमें नहाने हैं कार्तिक, अच्छे नित्य नियम से दीपदान करने हैं, कार्तिक नहाने हैं, उपास रहने हैं 1 महीना। हाँ हम तो खूब अच्छे से कर रहे हैं भैया। अच्छे आए तुम कार्तिक देव भगवान, हम तो तुम्हारे खूब पैर लागे, खूब हाथ जोड़े, खूब विनती करें, तुम तो आओ भैया, आओ भैया, ऐसी कह रही। कभी पहुँच गए हैं कार्तिक देव और डुकरू होता है कि खेत में सारे थुनैयों में ऐसी मड़ैया बना दी है नहीं फिर ने। तो वही मड़ैया में रह रही है, बनात खात रहत रही। अब काते का गो नहान धोल लगी, दीपदान करन लगी, सब करन लगी। अब जुआर रखा रही थी तो कह लगी कि भैया अब हम कहाँ तक जुआर रखाएं। रामई को खेत, रामई की चिड़ैया खावरी चिड़ैया भर भर पेट चिड़ैया से डुकरू कह रही हैं खावरी चिड़ैया भर भर पेट, ऐसी कह रही हैं। तो अच्छी चिड़ैया गिल्लू के खा रही हैं। वे कह रही हैं खा। उन्हें काय मना कर काते को पास हैं, पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, दीपदान कर रहे, सब कर रहे हैं। कह लगी खाओ, हम तो सभी खवा रहे हैं भैया हैं। लेकिन अब डुकरू को 1 महीना होगा कार्तिक हैं। अब डुकरू की डलिया पूजने थी। अब डुकरू ने अपनी डलिया की तैयारी करी। उनकी राय दामोदर राधा कृष्ण साक्षात आ गए। चले डुकरू डलिया नहीं पूज रही, पूजे भैया काहे पूजे, अब बना तो नहीं कछु। चले चलो हम बनवा दे रहे तुम्हारी डलिया। तो कह लगे अरे तुम कहाँ परेशान हो, हम तो बना रहे हैं। कह लगे नहीं हम परेशान नहीं हो, हम तो बनवा दे हैं, हम तो ऐसे नॉर्मल आदमी हैं। कह लगे हाँ बनवा दे, तो फिर आ जाओ बनवाओ। फिर उनने अच्छी डलिया बनवाई। फिर डुकरू ने अच्छी डलिया पूजी, खूब अच्छे बाजे गाजे से डलिया पूजी माता राम ने। और फिर उन्हें पुजवाई। अब कह लगे कि भैया अब माता राम के कार्तिक पूरे हो गए हैं, डलिया पूज गई है, लड़का बहू नहीं गए थे और सब होगा। अब फिर भी लड़का बहू इनके गए। तो कह लगे अम्मा घर चलो, अब कार्तिक हो चुको है, अब चलो। कह लगे हाँ चल है, रुको चल है आराम से शांति से चल है। तुम्हारी खेत की जुआर उआर समेट लो, धल लो, अच्छे से बोरों में भर लो, फिर चलो चल हम कहने जाए। और जब मड़ैया हमारी अलग करने हैं तो कहने लगे काट मड़ैया रही हम। तो कहते नहीं मड़ैया अब हम न रहे हैं तो मड़ैया अकेली का कर है, ऐसी कहने लगी। कहने लगी हाँ। तो मैंने अच्छी जुआर वार भरी, इतनी उनने खवाई पुटिया पुटिया चिड़ैया है भैया कह नहीं सके। राम की चिड़ैया, राम को खेत खावरी चिड़ैया भर भर पेट। फिर भी इतनी जुआर निकली उनका कि समा नहीं रही घर में। तो ऐसे कहते बरकत रहते। कोई घर आते है तो उनको स्वागत करो, आदर सत्कार आदर जाना जी ऐसे नहीं। तो वे कह लगे अब चलो अम्मा। गाड़ी लेके गए थे बहू लड़का दो ही ले है। अम्मा आ गई गाड़ी पे अच्छी प्रेम से, अच्छी जुआर धर ली, अच्छो सब माल टाल धर लो, भयंकर माल टाल दो भूले इनने कात की भगवान ने बड़े बड़े हड़ा दाए सोने के जो दाओ वो दाओ इतो दाओ के समा नहीं रहा उनके घर में। अब एक कहने लगी कि भैया कित्तू दाओ फिर भूले नहीं कित्तू दो जल कुकड़ा लोग तो रहता ही चले कित्तू दाओ भैया। तब बहू कहने लगी काहे ये साल तो हम अपनी बाई को नवा है काते मैं तारीख हो। बहू कहने लगी अपने आदमी से पति से। वे कहने लगे हाँ नहवा ली हो, हमें क्या दिक्कत है। तो कहने लगी कि जाओ कहो अम्मा से आषाढ़ से रहने होते खेतों में, तो आषाढ़ में रहे तुम्हारी अम्मा खेत में। बोले हाँ हम कह रहे हैं अम्मा से कही अम्मा आषाढ़ में रहने कार्तिक में भयंकर धन आओ हमारे घर, ऐसे तुम्हारे घर धन आ जाए बे जाए धन को लालच। उन्होंने कही कि हाँ हम चले थे, हम रहे यहाँ हैं। टुकड़ू कह लगी क्योंकि मैं तारी तो कह लगी हाँ हम रहे यहाँ हैं चले थे हैं। तो जी कहती हैं अब चली गई। अब इनकी मड़ैया यहाँ सही बिना तत्तू की। अभी कहले आषाढ़ देव आए तो कह लगे डुकरो हम आए हैं
चले अरे यार भैया तुम जाओ तो इतने हमें अषाढ़ मसाड़ की जरूरत नहीं है, गरज हो घुमाड़ हो घेर हो, हमें जो बिल्कुल अच्छो नहीं लगे पानी बूंद, तुम जाओ। अषाढ़ देव चले गए, अषाढ़ी देव तो जो हड़ा गड़ा थे, तो कहने लगे हम तो हम जा रहे हैं डुकरो, तो उन्होंने कहा हाँ तुम जाओ। और फिर सावन देव आए, कहने लगे डुकरो हम आए हैं सावन देव, बिटियाँ यहाँ है, राखी डोरा बांध हैं भाइयों को, मैं खाना पीना खा रहे हैं, लड़कियों के स्वागत कर हैं। कहने लगी अरे यार भैया जो सब हमसे नहीं हो, न लड़कियों बुलाने न राखी डोरा करवाने, हमें तो है ना भैया अकेले रहने दो तुम अच्छे से हैं, उन्हें भगा दे। अब कुंवर देव आए, कहीं डुकरो हम आए हैं, चले काय खिलाने आए हो तुम, कहने लगे अब कुंवर आ रहा है, वे पुरखा लग है, पुरखों को निमंत्रण करने हैं, पुरखों में पानी देने हैं, पुरखों में बड़ा मंगोड़ा बना के खवाने हैं, ये सब करने हैं। तो कहने लगी अरे भैया जो सब हमसे ना हो गए, हाँ तुम जा, जो सब हमसे ना हो गए। तो कहने लगी फिर भी भादो देव आ गए, कुंवर देव चले गए, अब फिर जी कार्तिक भगवान आ गए, कार्तिक लग गओ, फिर कार्तिक देव कहने लगे डुकरो हम आए हैं, चलो नहाओ धो पाठ पूजा करो। चले भैया हमसे नहीं हो पाठ पूजा, नहीं हमसे कच्चू होए, मैं हम नहीं कर रहे, तुम तो जाओ। कार्तिक से भी कह रही, तो कार्तिक भगवान भी चले गए, और डुकरो रही खेत में अकेली उजरवन खंड में, ज्वार रही तो ज्वार सबरी उजड़ गई, सबरी खा ली, एक रत्ती ज्वार नहीं कच्छू नहीं है। अब डुकरो की काया हो गई बिना काया की, डुकरो हालत खूब खराब हो गई। अब इन्हें भैया सुमरिया को रूप ले लो, हुर्र करने लगे, भगवान ही ने करो ना, सब भगवान लौट आए, तो वे हुर्र करने लगी। तो कहने लगी अभी जो का होगा, एक इनके भी बिटिया ले आवे गई वो दमान, तो वे तो हुर्र कर रही, पूरी खेत में घूम रही, क्योंकि ये तो सुमरिया बन गई। अब कहले झुका होगा, कहले भगवान जाने झुका होगा है। तो फिर एक कार्तिक वाली कह रही हैं कि जब मोड़ा की मैं तारी खटिया पे बैठ के नहा है, जब वो को पानी कार्तिक को एक के ऊपर पड़ है, तो फिर इनकी काया सफल हुए, काया सही हुए, न ऐसे नहीं हो उनकी, वे ऐसे ही रहे हुर वाली। फिर उनने कही नहीं हम कर ले हैं, जो नियम तुम बते हो वो हम कर ले हैं, मोड़ी के लगी मैं तारी की, चलिए अरे और हमने तो अच्छे खिलाने भेजो तो जो का होगा। अब फिर ना उनने कोई को कच्चू नहीं करो तो जो तो हुई, आदर सत्कार नहीं करो, हाँ आदर सत्कार नहीं करो, कोई बुलाओ नहीं चलाओ नहीं, सबको भगाओ, हाँ सबको भगाए। तो भगाना नहीं चाहिए घर से कोई भी, अपने घर कितने याद जाते हैं, अब भगे कोई। तो कहने लगे और खेत में कच्छू नहीं बचो, गाड़ी लेके गए लड़का बहू, गाड़ी खाली आ गई, मड़ैया खोली तो मड़ैया में कच्छू नहीं, इनकी मड़ैया में तो बड़े बड़े हड़ा निकली सोने की, ये डुकरों की, आज तो इतो था ना जिसका कोई हिसाब नहीं। और ये ज्वार हीरा मोती लाल जवाहर हो गई, हाँ हीरा मोती, और बोरा भर भर के आई। अभी के लगी तो इतो था ना, और जी हमारी अम्मा को का होगा, ये भगवान खूब घबराएगा मोड़ी। फिर कार्तिक देव ने कही कि ये तुम्हारी सास खटिया पे बैठ के नहा है, और ओ को जल उनके ऊपर पड़ है, जब उनकी काया सुधर है सफल हुए, तो इनकी अम्मा बैठी खटिया पे, फिर भी नहाई, फिर वो जल इनके ऊपर गाओ, फिर वे ने मनस्तन रखो, और फिर वे अच्छी भई, और फिर उन्हें अपनी गलती मनाई, चले ये प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें माफ करो हैं। तो ऐसी गलती हो जाते हैं। कितनी अच्छी कहानी है। बोले कार्तिके भगवान की जय जय। आज गुप्ता बाई ने हमसे कही रही, तो कार्तिक की कितनी अच्छी कहानी के आज ये भी बहुत दिन से नहीं सुनी, बहुत अच्छी। माता जी चली गई स्वर्ग, माता जी खुली के बढ़िया, माता जी ने 20 साल कार्तिक करे, तो कार्तिक वालों की सेवा करने को बहुत महात्म है ना। हाँ, तो इस प्रकार आप अगर कोई व्रत पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो जो करता है उसका सहयोग करें, हाँ। उससे भी वही पुण्य लाभ अर्जित होता है, हाँ। ऐसा मम्मी का कहना है। हाँ ऐसा कहना है। हाँ, तो और इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है। आपको क्या शिक्षा मिली पहले वो आप बताना कमेंट में। बाकी
हमारी बुद्धि ने इतना समझ पाया कि हर किसी का सम्मान करो, किसी का हाँ। दिल ना दुखाओ, जो भी आपके यहाँ आए उसकी आओ भगत करो, आओ भगत करो, भोजन कराओ, भोजन खुशी वाला खुशी है। रहो और सबके साथ हिल मिल के रहो, हाँ तो आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। हाँ। सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो इन्हीं शब्दों इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की, जय माता की, जय कार्तिक भगवान की, जय कार्तिक भगवान की, जय सावन भगवान की, सारे भगवान की जय, आषाढ़ भगवान की जय, सारे माह में जो भगवान महाराज की जय, जो भी चीजें होती है सारे महीनों की जय। जय कार्तिक भगवान की जय। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, नियम से करने, नेक्स्ट वीडियो में। नियम से करने का कारण अलग ही रहेगा। हाँ, तो नियम के बस में है भगवान, हाँ भगत के बस में तो है ही, नियम हाँ। के बस में भी है। जैसे ये वेद माता भक्त गायत्री, ही नियम के बंधन में काम कर सकता है। ये भी वेद सत्य माता है। गायत्री हम जात रहे, रोज 5 बजे निकल जाते रहे, होता कि फुल तैयारी करें, सब यज्ञ की सब हम ही करवाते। हम चले जाते थे त्रिपाटन रहती, तो वे कहें बाप रे तुम तो इतनी दूर से आ जाती, हम तो ऐसे नहीं जा पाए, खूब हमें ऐसे कहें, हमने कि हम नहीं आए भाई, माता राम हमें लाती हैं तो हम आ जाते हैं। और जैसे गेट खटखटाती जैसे तुम लोग का खटखटे, तो हम कि भैया तुम तो आगे गेट खटखटाने लगी माता, हमारी तो आज हिम्मत ही नहीं है आगे कि हम कैसे आए, दिन भर काम करते रहे, हम थक जाए हैं, फिर ऐसी तो हम उन्हें कह दें, मन हम उठ के नहा के और चले जाओ जल्दी से। आप कोई चीज करते हैं तो आपको अलग ही उस चीज की धुन बंधी रहती है। हाँ। तो कई लोग इसको मतलब ऐसे ही समझेंगे कि अरे ऐसे बोल रही, लेकिन धुन किसी चीज की रहे या हमें धुन किसी बनी चीज रहती। के बारे में आप सोच के अरे सुबह ये करना है, तो आप कभी ये प्रैक्टिकली करके देख लेना, आपके साथ भी ऐसा होगा। तो इस वजह से इनके साथ ऐसा हुआ। वेद माता गायत्री तो ये हमें नेचुरल है, जो कि सबके साथ होता है। अगर आप सोच के सोओगे ना कि अरे यार कल हमें ऑफिस जल्दी जाना है या वहाँ पे जल्दी जाना, आपकी अपने आप में उतने बजे जितने बजे आपको उठना था उसके पहले से ही आपको टन्न ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप उठ जाओगे। फिर उठ जाओ। भले ही आप अपना मन मार के करवट लेके नहीं। बदल के सो जाओ, करवट है ना, नहीं बदलने तो पड़े, वो एक डायरेक्ट अलग उठ बात जाओ। है। लेकिन आप अपने मतलब माइंड में सेट हो जाता है, इस वजह से शायद ऐसा होता है। नहीं, हो सवेरे- सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने ऐसा सोचा कि शायद सवेरे ऐसा उठ रहे तो होता उठ होगा, रहे। इस वजह से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने अपने माता पिता की सेवा करते रहें। कुंड भी तो हम लोग ने भयंकर श्री राम। बनाए, जब वो यज्ञ भाव है यज्ञशाला में। अश्वमेध यज्ञ की बताने हाँ, लगी, वह कुंड। मुझे नहीं करने देती हैं। एक बार कुंड। शुरू से शुरू। 50 कुंड बनाए हम लोगों ने, सुबह हाँ। 10 बजे चले जाते रहे, हम्म, सुबह 10 बजे कुंड बनावे हम और सोमवती माई, हम्म, खूब कुंड बनाए हम लोगों ने। हम्म। हाँ इस साइड के जितने भी घर में जितने भी लोग रहते थे, वो लोग हवन वेदी बनाते थे और पूरा बहुत कितने एकड़ में हवन वेदियां बनी थी और बहुत दूर दूर से लोग आए थे, बहुत ओह। दूर दूर से लोग आए थे। और एकड़। कितने सारी जगह पे तो रहने के लिए जगह मतलब व्यवस्था की गई थी, लैट्रिन बाथरूम सब व्यवस्था सब करी। चीज़ बनाई गई थी, सब चीज़ की व्यवस्था की गई थी। और हवन वेदी मम्मी लोगों ने बनाई थी, खूब मतलब सालों बनी थी ना मम्मी, हाँ साल बहुत सारी बनी थी। नहीं तो तैयारी लगी ना सालों। हाँ, तो सालों तैयारी चली उसकी, बहुत भव्य तरीके से हुआ था अश्वमेध यज्ञ। अब पता नहीं है कब हुआ था, लेकिन हुआ था। अरे जो अश्विनी भाव तो गायत्री को, हाँ तो एक नाम वही लख लो तो अश्विनी। हाँ तो मगर इतनी बात है कि पूजा पाठ हर चीज करने को महात्म बहुत है। 95-97 पता नहीं ऐसे समथिंग में कुछ हुआ होगा। तो चलिए, राधे राधे, राधे राधे करो मम्मी। राधे राधे श्याम प्रभु को प्रतिदिन भोग लगा के खाओ, कोई की आत्मा न दुखाओ, कोई को दिल दुखाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हाँ। हो सके तो सबके साथ भला करो, आज मदद करत बने तो मदद कर दो, अपनों में घुर नहीं रहे। कोई दुखी है
तो अपन थोड़ी देर दुखी हो लो, हाँ, हैं दुख में दुखी हो जाओ, हैं खुशी में खुशी हो लो। ऐसे जैसा विचार ने कही है कार्तिक भगवान ने, हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो हो रहा तो हो दो। हाँ, अब ऐसे नहीं भैया, एक टाइम भोजन करने हैं, भाजी रोटी अच्छी भोग लगाने भुइयाँ, और जल घुमाने, तपिया देव की निकारो, लपसी देव की निकारो, 5 को अरुण के 5 को अरुण के, ऐसी 2 रोटी निकारो तपिया की निकारत थे। रोज हम आरती मंगला सब बनाते, बढ़िया मान अनीता अच्छी रोज भोग निकलत तो अपने घर से रोज, जब तो जो तो बढ़ाओ फिर भोग सही। नियम से करेंगे ना। और हमारी जैसे उनका हाँ नहीं, राधा कृष्ण रूप लेकर चले गए थे कि हम बने डलिया, हाँ, है कृपा उनकी। अब हमारे घर भी राधा कृष्ण को रूप आज तो डलिया बनावे, तो वे माता जी है ना, हाँ, माता जी कहे उषा रानी हमारा डलिया बनावे। हम के माता जी अगर हमारी तैयारी नहीं है यार, क्या करें, 11 बजे हम हनुमान ताल से आते, हाँ, तुम लोग सब स्कूल चली जाती, हाँ, फिर सबरे बर्तन कुआ पे धरे झाड़ बटोरे, और फिर बाद में बर्तन माने। तो कह लगी अच्छा लीप पोत लो, फिर हमने ढिग लगा के लीपो पोतो कमरा। फिर हमने कही माता जी सामान तो नहीं आओ, कह लगी हम ले आए सब सामान, तुम घर भर अच्छो कर लो। हमने कही हाँ, हमने घर कर लो अच्छो, ढिग लगा लो, लीप ला पोत लो। माता जी आ गई, मैदा ले आई, शक्कर ले आई, बूरा ले आई, सब ले आई। बे माता जी तो बनाओ शुरू कर दो। अब जो कचू कमरा है तो हम ला देते गोपाल कहाँ से, हम कहे माता जी अब हम का ले आए। तो कह लगी तुम तो तेल ले आ दे, शुद्ध घी ले आ दे, जो ला दे वो ला दे, हम ला के देते माता जी को। जितना उनसे बना था तो वे ले आती, बनिया आदमी खूब करती मगर हम आओ। फिर हमरे कार्तिक पूज भी गए थे, तब भी वे आई थी हमारी डलिया बना रिक्शा करके, बहुत खुश बनी थी हमारी डलिया। हमने कब